आज घर के बाहर अजीब सी हलचल थी। गांव के लोग परेशान होकर अपनी आप पर बीती हुई बात दादाजी को सुनाने आ रहे थे। कोई घर का या खेती के चले जाने से दुखी था, तो किसी का बगीचा बांध बनाने की योजना के कारण सरकार को दिए जाना था। पूरा गांव आज सकते में था जब ये पता चला कि प्रशासन ने इन ज़मीनों को लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिगंधा ने इंटरनेट पर देखा तो पाया कि नदी पर बांध बनाकर बिजली उत्पादन करने की योजना है सरकार की, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। पर ये तो अच्छी बात है ना दादाजी, ऐसे ही तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, वरना यहाँ बिजली रहती कहाँ है। ना फ़ोन चार्ज हो पाता है, ना बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। गांव वालों को भला क्या दिक्कत है, इन्हें बस ऐसे ही पिछले बने रहने में सुकून है। देश के विकास में तो हम सभी को साथ देना चाहिए। सिगंधा ने दादाजी से कहा। सुबह 5 बजे चिड़ियों की चलचलाहट से सिगंधा की नींद खुल गई। दादाजी सिगंधा को जंगल के रास्ते होते हुए नदी की ओर घुमाने ले गए। जंगल में लंगूर, हिरन, पपीहा, तरह तरह के फूल, ऊंचे ऊंचे पेड़, उन पर लदी लताएं, जैसे यहाँ कोई सपना हो, जैसे बच्चों की कहानियों का नंदवन हो। दादाजी सिगंधा का विस्मय देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, बेटी, शहर के घर में तेरा एक कमरा है ना, तू उसमें स्वयं को कितना सुरक्षित महसूस करती है। अब सोच कि ये जंगल कटा तो इन जानवरों और पक्षियों के घरों का क्या होगा। नदी पर पहुंचकर दादाजी बोले, बेटी, कहने को तो ये नदी है, पर हमने तो इसे माँ की तरह माना है। इस नदी के जल पर ही तो सारा गांव निर्भर है। इसकी सुंदरता और बहाव के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जाए? कोई और तरीका भी तो होगा ना विकास का। आगे बढ़ते हुए दादाजी ने वह ज़मीनें दिखाए, बने हुए घर दिखाए, स्कूल दिखाया जहां वे पढ़ने जाते थे, जो अब अधिक दिनों के मेहमान नहीं थे। सिगंधा के मन में ढेर सारे सवाल उठे। विकास ऐसे होता है क्या? एक और बिजली मिलेगी, पर इनके घर कहाँ रहेंगे? पैसे जरूर देंगी सरकार, पर अपनी जगह का मोह कैसे छूटेगा? इतनी जल्दी घर या स्कूल कैसे बन सकेगा? दादाजी सिगंधा की विकल्पता समझ रहे थे। उन्होंने कहा, यहाँ के लोग विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विकास की ये कीमत नहीं होनी चाहिए कि पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ जाए। पेड़ कटेंगे तो सूखा पड़ेगा, नदी का रास्ता बदलेंगे तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा, खेतों में उगाए जाने वाले अन्न की भरपाई कौन करेगा? आज को संवारने के साथ साथ भविष्य की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है। सिगंधा सब कुछ समझ चुकी थी। वह बोली, दादाजी, मैं अपनी उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ कि गांव के लोग अच्छी सोच रखते हैं। उल्टे हम शहर वालों को गांव वालों के त्याग का कोई मूल्य नहीं पता। सरकार की जिम्मेदारी बस ज़मीन के बदलने, मुआवजा देने भर की नहीं होनी चाहिए। ये भी समझना चाहिए कि इस विकास से कितने लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है। दादाजी चढ़ते हुए सूरज को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें विश्वास था कि उनकी आने वाली पीढ़ी आज सच में नींद से जाग गई है।